स्टार्ट करें। देखो कल हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के हमने दो पार्ट देखे थे। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हमने कैटेगरी बनाई कि हार्डवेयर क्या है जिसको आप फिजिकली टच कर रहे हो, और सॉफ्टवेयर क्या है जो मेमोरी में लोड है और जिससे आप सारे काम करवाते हो। ठीक है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करके काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे हैं जो कि हार्डवेयर से डायरेक्ट काम करवाएंगे, है ना। जैसे ये कंप्यूटर का हार्डवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे ऊपर आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आपका क्या है? हार्डवेयर। ठीक। तो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कौन करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी काम कराना है तो पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद किसके पास जाएगी? हार्डवेयर के पास। तो हमने ये बताया आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे हैं जो हार्डवेयर से डायरेक्ट काम करवाते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ठीक है। और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे हैं जो कि स्पेशल कार्य को करने के लिए, स्पेशल पर्पस को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि MS वर्ड, ठीक है, ओरेकल DBMS, है ना। ओरेकल DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं। MS वर्ड किसके लिए बनाया गया है? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए आप लोगों को। इसके आगे की बात करते हैं अब। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़, ठीक है, MS DOS, ये इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। कंपाइलर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल MS वर्ड, DBMS, ओरेकल, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। ठीक है। एग्जांपल के बाद आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या क्या टाइप है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक आपके आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला टाइप क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा टाइप आपके आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तीसरा आपके आता है डिवाइस मैनेजर। चौथा आपके आता है ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक। ये किसके प्रकार पड़ गए अपन? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। आगे बात समझ में? ये किसके प्रकार पड़ गए हैं अपन? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या है, उसके बाद सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या हैं। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार, कौन से प्रकार बताएं? आपको भी आ रहा है ना समझ में, है ना। कोई भी दिक्कत होगी हम बता देंगे, है ना। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इधर से आ जाओ, इधर से।
सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विशेष कार्य को करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के दो प्रकार, इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया? MS DOS, विंडोज़ और कंपाइलर। ठीक है, ये डोज विंडोज़ क्या है? डोज विंडोज़ क्या है बताएं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोज विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड, DBMS, MS वर्ड में तो शायद सभी ने काम किया होगा, MS ऑफिस में, है ना। मैंने आपको अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार बताए। देखो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एक प्रकार है, इसलिए इसके एग्जाम्पल में क्या आया था? डोज विंडोज़। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स पूछे गए तो हमने डोज विंडोज़ डाल दिया, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। इसमें और हमने प्रकार बनाए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का लगाएंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का लगाएंगे, डिवाइस मैनेजर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का लगाएंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम भी क्या लगाएंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर का लगाएंगे। पहले तो ये 4 चीज़ें आप याद रखो, फिर एक एक चीज़ में समझाऊंगी आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? डोज विंडोज़, आप जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हो विंडोज़ दिखता है आपको, है ना। तो आप ये बताएं, ये समझें, ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर सबसे पहले लोड होगा और कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो सबसे पहले लोड होगा कंप्यूटर पर और कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम को, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? समझ में आई क्या बात आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुए बिना आप कंप्यूटर पर कोई भी काम नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा और उसके बाद कंप्यूटर के सारे काम पर ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोलिंग करेगा, तो सारे काम होंगे। इतनी बात आ रही है समझ में? ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आ जाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद क्या पढ़ेंगे अपन? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। डिटेल में करेंगे अभी तो हम और सारा, लेकिन अभी आपको समझा रही हूँ चीज़ें। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसकी हिंदी करें तो क्या है? जो लैंग्वेज का ट्रांसलेट करे। कौन सी लैंग्वेज का ट्रांसलेट करे? देखो आप प्रोग्राम किस में लिख रहे हो? देखो मैंने बताया आपको लैंग्वेज 3 है। मशीन लैंग्वेज, दूसरी है असेंबली लैंग्वेज, फिर है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, लैंग्वेज कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, फिर हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर समझता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या समझता है? सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। और मशीन लैंग्वेज में क्या होता है? 100101। ठीक, असेंबली लैंग्वेज इसी के सिंबॉलिक फॉर्म से बना है। हाई लेवल लैंग्वेज जो सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग रखते हो। जावा लैंग्वेज में क्या काम होता है? सारे प्रोग्राम बनते हैं। इंटरनेट, वेबसाइट, है ना, ये सारे प्रोग्राम्स आप उसमें बना सकते हो। ठीक है, जितने भी दुनिया में प्रोग्राम बन सकते हैं जावा में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी लैंग्वेज किसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। पर्टिकुलर किसी काम के लिए जो सूटेबल होता है उसको हम काम में लेते हैं। जावा बेसिकली इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है, तो ज़्यादा काम में आ गई है। आप प्रोग्राम लिखते हो किसमें? जावा, सी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, HTML, है ना, C++, बेसिक, पाइथन, ये सब क्या है? लैंग्वेजेस हैं। ये सब क्या है? कंप्यूटर में चलने वाली लैंग्वेजेस हैं जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हो। लेकिन कंप्यूटर सीधा सीधा इनको नहीं समझता। कंप्यूटर किसको समझता है?
मशीन लैंग्वेज को। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं उसको किस में बदला जाता है? मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं उसको किस में बदला जाता है? मशीन लैंग्वेज में। और ये बदलने का काम कौन करेगा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमने कहाँ पढ़ा, कहाँ आया? सिस्टम सॉफ्टवेयर में पढ़ा आपने। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या काम कर रहा है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, है ना, या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। ये जो दोनों लैंग्वेज हैं, कौन सी? असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज, इनको कंप्यूटर सीधा नहीं समझेगा। कंप्यूटर किसको समझता है? सीधे सीधा मशीन लैंग्वेज को सीधा सीधा समझता है। कंप्यूटर किसको सीधा सीधा समझता है? मशीन लैंग्वेज को सीधा सीधा समझता है। तो ये लैंग्वेज अगर आपने लिखी, असेंबली में कुछ लिखा गया तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, उसको बदलना किस में पड़ेगा? मशीन में, मशीन लैंग्वेज में बदलना पड़ेगा। हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कुछ लिखा गया है तो उसको किस में बदलना पड़ेगा? मशीन लैंग्वेज में। और ये काम कौन करेगा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है। तो हम जब यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ ध्यान दें, एक बार कोशिश करें समझने की। जो समझ में नहीं आएगा मैं बता दूंगी आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। फिर उसमें एक आ गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या बताई मैंने आपको? देखो, आप लोगों के लिए कंप्यूटर नया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो पिछली जिनकी भी क्लासेस रह गई हैं वो रिकॉर्डेड क्लासेस देखें, मुझसे एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं। और जिन बच्चों को भी लगे कि चीज़ें थोड़ा, मैं लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें बात कर रही हूँ, आपके एकदम याद नहीं होंगी चीज़ें, जब तक आपको याद नहीं होगा मैं समझाती रहूँगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आराम से समझें, कोशिश करें, है ना। कंप्यूटर CET की परीक्षा में आएगा और राजस्थान की सभी परीक्षाओं में आएगा। ठीक है। तो जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें थोड़ा आज टफ लग रहा हो, एक दो क्लासें इनकी रह गई हैं, उनको रिपीट करवा देंगे, कोशिश करें आप समझें। और रिकॉर्डेड क्लासें भी हैं हमारे पास, है ना, तो अपन शुरुआत से वापस देख लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। आप कोशिश करें इसको कैच करने की, बाकी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वापस से बताएं? जो पहला प्रोग्राम है कंप्यूटर पे लोड होता है, उसी से ही सारे प्रोग्राम कंट्रोल होते हैं। आई बात समझ में? याद हुई बात? लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, उसके अलावा लैंग्वेज अगर कोई लिखी गई है, में कोई प्रोग्राम लिखा गया है, उसके अलावा लैंग्वेज क्या होती हैं? उधर देखो, झांको। असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा गया है तो कंप्यूटर सीधे सीधे नहीं समझता, उसको बदलना पड़ेगा। मैं अगर इंग्लिश बोल रही हूँ और आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, बीच में मैंने ट्रांसलेटर लगा दिया जो आप मेरी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके बताए, तो उसको क्या कहेंगे हम? ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, है ना। तो कंप्यूटर में ये काम किससे हो गए हैं? सॉफ्टवेयर की मदद से हो गए हैं। सी लैंग्वेज में, जावा में कुछ आपने लिखा है, कंप्यूटर सीधे सीधे नहीं समझ रहा है, मशीन में समझता है, मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो जावा को बदल देगा मशीन लैंग्वेज में। उसको कह रहे हैं अपन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। उसके बाद आ जाए डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर क्या है? हमें कंप्यूटर से प्रिंटर चलाना है। प्रिंटर क्या है? एक डिवाइस। ठीक है। कौन सी डिवाइस? आउटपुट डिवाइस। डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। हम क्या कह रहे हैं? डिवाइस मैनेजर इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, स्टोरेज के लिए, जितनी भी अलग अलग डिवाइसेस हैं कंप्यूटर पे, जब आप बाहर से एक्सटर्नली जोड़ रहे हैं तो वो सीधे सीधे नहीं चलती हैं। उसके लिए आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? पहले डिवाइस ड्राइवर, या आप जैसे ही उसमें प्लग इन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक डिवाइस ड्राइवर पहले लोड कर देता है, फिर उसको चलाता है। कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो जिसमें ऑटोमेटिक लोड हो जाता है, लगाते ही अपने आप सर्च करके लोड कर लेगा। और किसी किसी में डिवाइस मैनेजर नेट से या CD से पहले लोड करना पड़ता है, तभी प्रिंटर चलेगा।
हाँ, अगर उसमें डिवाइस मैनेजर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो, है ना, तो चलने लग जाएगा। पहली बार अगर आप चलाओगे तो पहले वो कहेगा कि कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो अपने आप ही इंटरनेट से सर्च करके लोड हो जाते हैं, डिवाइस मैनेजर अपने आप लोड हो जाता है। तो किसी किसी केस में हमें क्या करना पड़ता है, सीडी लगा के डिवाइस मैनेजर को लोड करना पड़ता है, या इंटरनेट से पर्टिकुलर डिवाइस मैनेजर डाउनलोड करेंगे अपन, फिर उसका प्रिंटर कनेक्ट होगा और चल पाएगा। अगर हम याद करने की भाषा में देखें तो डिवाइस मैनेजर क्या है, एक लाइन में बताएं। डिवाइस को चलाने के लिए पहले कंप्यूटर पे डिवाइस मैनेजर हम लोड करेंगे तभी चलेगा। क्या? प्रिंटर, सीडी ड्राइव, है ना। तो ये चीज़ें अगर हम लोड करेंगे तो ही डिवाइस चल पाएगी। ठीक है, तो डिवाइस मैनेजर क्या हुआ, डिवाइस को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है ना, तो उसको पहले लोड करना पड़ता है। इसके बाद आ जाते हैं चौथे पे। चौथा क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी की हिंदी करें तो क्या है? उपयोगिता, उपयोगी प्रोग्राम। यूटिलिटी की हिंदी क्या होती है? उपयोगी, है ना। तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स में क्या है, इसमें आपके आ जाता है स्कैन डिस्क। स्कैन डिस्क, एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस हो गए, और आपके डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। स्कैन डिस्क सामान्यतः क्या करता है कि वो चेक करता है कि कौन सी फाइलें करप्ट हो चुकी हैं, कौन सी फाइलें बैड हो चुकी हैं, उनको हटा दिया जाए क्या, है ना, क्या वायरस है क्या, है ना। फिर एंटीवायरस क्या करता है, एंटीवायरस उन एंटीवायरस जो दिख गया, मिल गया, उसको डिटेक्ट करके उनको फिनिश करेगा, है ना। एंटीवायरस एक तरीके से प्रोटेक्शन भी देता है कि आने ही नहीं देता, आ जाए तो उसको ख़त्म करता है। एंटीवायरस मिलते हैं ना अलग से, सॉफ्टवेयर सीडी मिलती है अलग से, आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करते हो एंटीवायरस। तो ऐसे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? यूटिलिटी प्रोग्राम। वायरस वाले हो गए और डिस्क को मैनेज करने वाले प्रोग्राम। डिस्क को मैनेज करने वाले प्रोग्राम कौन से होते हैं? डिस्क क्या होती है? आपके पास हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क है। और हार्ड डिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है? उसको मुझे पार्टीशंस बनाना है, उस पर मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है ना, फाइल सिस्टम बनाना है। पार्टीशन करना है मतलब मैं हार्ड डिस्क को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहती हूँ, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे पार्टीशंस करने हैं, फाइल सिस्टम बनाना है। तो ऐसे वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। और ये सारे प्रोग्राम किस में आएंगे? यूटिलिटी प्रोग्राम में। तो अब जो हमने पढ़ा उसको एक बार शुरुआत से, सॉफ्टवेयर के 2 भाग कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? जो हार्डवेयर से सीधा इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करना या सीधा कार्य करवाते हैं। ठीक है, काम कौन करेगा? हार्डवेयर ही तो करेगा। कंप्यूटर का हार्डवेयर ही तो काम करता है, मेमोरी, सीपीयू, हार्ड डिस्क, है ना। कंप्यूटर में काम कहाँ होगा? हार्डवेयर पे ही तो होगा, लेकिन करवाएगा कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर से सीधे काम करवाते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाए गए हैं। इतनी बात आ गई कि समझ में? जो बच्चे नए आए हैं पीछे उनको ध्यान से देखें। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ध्यान से देखें। हार्डवेयर से सीधा कार्य करते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? सीपीयू, हार्ड डिस्क, है ना, फ्लॉपी डिस्क हो गया, और आपके प्रिंटर, मॉनिटर, इन सब से सीधा काम कौन करवाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर से अगर सीधा काम करवाता है तो क्या कहेंगे हम? सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसी विशेष काम को किया जाता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब अक्षर टाइप करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना, है ना, ये एक विशेष काम है।
फिर मैं अगर ये बताऊं कि आपकी इन्फॉर्मेशन को मैं टेबल में स्टोर करूं, तो ये भी एक विशेष काम है। किसी विशेष काम को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से काम करवाते हैं, ठीक है, बेसिकली। अब उसको हमने दो प्रकार में बांटा, कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे जो हार्डवेयर से सीधा काम करवाते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर काम करवाएंगे तो हाँ विशेष कार्य को करते हैं, और ये विशेष कार्य भी किसकी मदद से करेंगे? पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर बीच में आएगा, फिर हार्डवेयर आएगा, है ना। मैंने ये बीच में कहीं डायग्राम भी बनाया था। हार्डवेयर, उसके बाद क्या आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद क्या आएगा? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब एमएस वर्ड को काम करना है, ये वर्ड में मैंने काम करना है, तो वर्ड पहले जाएगा किसके पास? विंडो के पास। विंडो जाएगी हार्डवेयर के पास और काम करवाएगी। एमएस वर्ड को काम करवाना है तो पहले किससे बात करेगी? एमएस विंडो से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम किससे काम करवाएगा? हार्डवेयर से। तो एमएस वर्ड का काम सीधा सीधा नहीं हो जाएगा। एमएस वर्ड पहले किससे इंटरेक्ट करेगा? एमएस वर्ड विंडो से। विंडो में रिक्वेस्ट जाएगी, विंडोज़ से हार्डवेयर में रिक्वेस्ट जाएगी, हार्डवेयर से वापस विंडोज़ में, और विंडोज़ से वापस वर्ड में। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है। बात समझ में आ रही है? याद हो रही है क्या ये चीज़ें? अब सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आए, कितने प्रकार के हैं? 4। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस मैनेजर, यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोग्राम है जो सबसे पहले लोड होते हैं और सारे कंप्यूटर के सारे कामों को कंट्रोल करते हैं। कंप्यूटर में जितने भी काम होंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल किए जाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, समझ में आई बात? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सारे कामों को करता है या सारे कामों को कंट्रोल करता है। ठीक। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, उसके अलावा जो भी लैंग्वेज होगी उसको किस में बदल देगा? मशीन लैंग्वेज में बदल देगा। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, उसके अलावा जो भी लैंग्वेज होगी उसको किस में बदल देगा? मशीन लैंग्वेज में बदल देगा। तो उसको अपन क्या कहेंगे? लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहेंगे। फिर डिवाइस मैनेजर, कंप्यूटर की जो डिवाइसेस हैं अलग अलग, है ना, तो उससे काम करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? पहले डिवाइस मैनेजर चाहिए। हाँ, डिवाइस मैनेजर सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो ही काम करवा पाएंगे। प्रिंटर से काम करवाना है तो उस प्रिंटर का डिवाइस मैनेजर सॉफ्टवेयर चाहिए तो ही प्रिंटर काम करेगा, नहीं तो प्रिंटर से काम नहीं हो पाएगा। ठीक। लास्ट क्या बचा? यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन कौन से प्रोग्राम हैं? स्कैन डिस्क, एंटीवायरस, डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आप डिस्क की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, डिस्क के पार्टीशंस कर रहे हैं, है ना, डिस्क में फाइल सिस्टम बना रहे हैं, तो ऐसे डिस्क को मैनेज करने वाले, डिस्क मतलब आपकी हार्ड डिस्क, है ना, इस तरीके के कुछ मैनेजमेंट के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये यूटिलिटी प्रोग्राम है। एंटीवायरस प्रोग्राम क्या काम करता है? पहले तो ये बताओ वायरस क्या होता है? कंप्यूटर में वायरस क्या होता है तो आपके समझ में आया एंटीवायरस क्या होता है। वायरस इंटेंशनली या अनइंटेंशनली ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो कंप्यूटर को हार्म पहुंचाते हैं, है ना। हार्म पहुंचाने के तरीके बहुत अलग है, अलग अलग वायरस की बहुत डिटेल्स हैं, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि वायरस क्या है? कंप्यूटर को हार्म पहुंचा रहे हैं, या तो आपके स्टोरेज को हार्म पहुंचाएंगे, या आपके सॉफ्टवेयर को हार्म पहुंचाएंगे, या आपकी ज़रूरी फाइलों को हार्म पहुंचाएंगे, है ना, या आपके नेटवर्क को हार्म पहुंचा देंगे। कुल मिला के वायरस क्या करेगा कि नुकसान पहुंचाएगा। कंप्यूटर वायरस क्या करेगा? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे प्रोग्राम, और है क्या ये? प्रोग्राम है, कोई जीवाणु नहीं लग जाएगा कंप्यूटर पे, बायोलॉजी वाला जीवाणु नहीं आएगा कंप्यूटर को ख़राब करने,
जैसे आप वायरस सोचो कि वो बायोलॉजी वाला वायरस और कंप्यूटर को आके ख़राब कर देगा, वो बीमार हो जाएगा कंप्यूटर, हैं, उसको खून चढ़ाना पड़ेगा और प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी कंप्यूटर की, ठीक है ना। तो ये वायरस वो वाला वायरस नहीं है। ये वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को जाके डिस्टर्ब करेगा। ये सारे प्रोग्राम अपन शरीफ प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, ये सारे शरीफ प्रोग्राम है। कंप्यूटर को कैसे चलाना है, अच्छे से चलाना है, सिस्टम अच्छे से काम करना है ना, उपयोगी प्रोग्राम है ना। और वायरस क्या है? खराब प्रोग्राम है। आगे बात समझ में? वायरस क्या है? बदमाश प्रोग्राम है, कंप्यूटर को आके ख़राब करेगा, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम जो हम पढ़ रहे हैं ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस मैनेजर, ये है सब प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। ये अच्छे हैं, ये क्या अच्छा काम कर रहा है, वो क्या अच्छा काम कर रहा है, वो सब पढ़ रहे हैं अपन। इसकी डिटेल ये भी डिटेल में आता है। वायरस की बहुत बड़ी डिटेल है, लेकिन वो डिटेल क्या है? क्या क्या खराबी करता है? नेटवर्क को ख़राब करने वाला वायरस, डिवाइस को ख़राब करने वाला वायरस, मेमोरी को ख़राब करने वाला वायरस, बूट सेक्टर को ख़राब करने वाला वायरस। तो इसकी खराबियों के आधार पे और बहुत सारी इसकी डिटेल होती है। लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ, सारी डिटेल्स एक साथ नहीं समझा सकती कंप्यूटर की। धीरे धीरे समझेंगे, आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा, है ना। तो वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम ही है जो कंप्यूटर में जाकर डिस्टर्बेंस करना चालू कर देता है। आप जो काम कर रहे हो उसको ख़राब करना चालू कर देगा, ठीक है। तो एंटीवायरस क्या करेगा? वायरस को पहचान करेगा, कौन सा वायरस बदमाश प्रोग्राम इसमें घुस गया है, सॉफ्टवेयर ऐसा कौन सा आ गया है, कहाँ से आ गया है, नेटवर्क से आया है क्या, किसी फ्लॉपी से आ गया है क्या, या पेन ड्राइव से आ गया है क्या। आपने कोई ख़राब वायरस वाली पेन ड्राइव हमारे कंप्यूटर में लगाई या अपने कंप्यूटर में लगाई, कहीं से गए, है ना। तो पहले पेन ड्राइव को चेक करेगा, फिर उसके प्रोग्राम को अंदर आने देगा, नहीं तो आने नहीं देगा। कई बार अपन वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करने से पहले वो आपको वार्निंग देगा, भाई ये प्रोग्राम आप ले तो रहे हो लेकिन ये दिक्कत कर सकता है आपके, उसको स्कैन करेगा। तो एंटीवायरस ये काम करता है, चेकिंग करता रहेगा। कोरोना में पहले किसी भी बंदे को आने से पहले चेक करते थे ना, थर्मामीटर से चेक करते थे, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसको बाहर करो, उसके कोरोना हो सकता है। तो एंटीवायरस क्या करता है? कोई भी प्रोग्राम आप कंप्यूटर पे लोगे, उसको पहले स्कैन करके चेक करेगा, ये सही तो है, गलत तो नहीं है, तो उसको चेक करता रहेगा। तो ये स्कैन डिस प्रोग्राम, एंटीवायरस प्रोग्राम ऐसे वायरस को चेक करते रहते हैं। वायरस मिल जाए तो उसको फिनिश करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? ये चीज़ें याद हुई क्या आप लोगों को? मिटा दूं, वापस पूछूं? सबसे पहले बताएं सॉफ्टवेयर क्या? प्रकार कहाँ पूछे मैंने? प्रकार कहाँ पूछा मैंने? सॉफ्टवेयर क्या है? हैं? जो मॉनिटर पे दिखता है, जो फील होता है आपको, हैं? कल यही बोल गए थे ना। सॉफ्टवेयर क्या है बताओ? होते हैं। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप निर्देश देके सारे कार्य करवाता है।
सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का समूह। सॉफ्टवेयर क्या है? निर्देशों का समूह या प्रोग्राम्स का समूह। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम्स का समूह, ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। करता क्या है? ये कंप्यूटर से काम करवाता है। सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देके उससे काम करवाता है। सैलरी सैलरी सॉफ्टवेयर से बनती है, वो एक बार ही ले लेता है। सॉफ्टवेयर आप जब खरीदने जाते हो ना तो पैसा लग जाता है आपका एक बार में, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को समझे आप, कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप निर्देश देगा और काम करवाएगा उससे। सॉफ्टवेयर से आप कंप्यूटर से काम करवाते हो, है ना। और काम किससे करवाता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर से। काम किससे करवाता है? कंप्यूटर के हार्डवेयर से। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्या है, ये आई क्या बात समझ में? हैं जो बच्चे नए आए हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, आगे क्या बात समझ में? सॉफ्टवेयर क्या है बताओ? जो कंप्यूटर से काम करवा रहा है, हाँ, जो हमको काम करवाना है वो सॉफ्टवेयर करवाएगा। और जो आप कंप्यूटर देखते हो, मॉनिटर दिखा, इनपुट डिवाइस दिखी, ये सब क्या है? हार्डवेयर, ठीक। वो जो दिखता है आपको वो सब क्या है? हार्डवेयर। और काम असल में जो करता है वो क्या है? सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, ये बात आई समझ में? अब सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा हमने। सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा हमने, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो बच्चे नए आए हैं शुरुआत से पढ़ रहे हैं इसलिए उनको भी आ जाएगा समझ में। रिवीजन ले रही हूँ अभी मैं, और वो उस तरीके से समझा रही हूँ कि ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, है ना। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के? दो प्रकार के, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम ये देखें सिस्टम में क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है। कंप्यूटर से सीधा कार्य करवाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो बीच में मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है इसको। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सीधा काम करवाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर से सीधे काम करवाता है। अब इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है क्या जो आपके समझ में नहीं आए? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विशेष कार्य करते हैं। विशेष कार्य कैसे? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड कौन सा विशेष कार्य करता है? एमएस वर्ड, वर्ड का मतलब अक्षरों को लिखना, पैराग्राफ लिखना, टाइप करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना, ये उसका विशेष काम है। ऐसे सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड के अलावा दूसरे भी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन टैली कौन सा विशेष काम करता है? अकाउंट्स वाले काम टैली में करते हैं आप। टैली का नाम सुना है आपने सुना है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीपीटी का नाम सुना है क्या? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में क्या होता है? स्लाइड के रूप में मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी, एक स्लाइड चलाई, फिर दूसरी। उसमें क्या होता है? आपने जो लिखा है एक स्क्रीन पे दिखा, उसको हटाया, दूसरी स्क्रीन लगाई, तीसरी स्क्रीन आई, जिसे कहा जाता है एक स्लाइड, है ना। तो उससे क्या होता है, कभी आप कंपनियों में या आप ये देखें टीवी में देखा होगा आपने। आप सोचो ये तो है कंपनी में मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, कुछ समझा रही हूँ कंप्यूटर के थ्रू, स्क्रीन पे कुछ समझा रही हूँ,
और कंप्यूटर से प्रोजेक्टर पे कुछ दिख रहा है, जैसे आपकी मूवी दिखती है वैसे दिख रहा है। मैंने समझाया ग्राफ ये, फिर उसका नेक्स्ट पेज लेके आए, फिर उसको समझाया, फिर उसका नेक्स्ट पेज लेके आए। तो ये सारा काम किससे होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। वो उस खास काम के लिए बनाया गया है। तो वो किसका प्रकार हो गया? वो किसका प्रकार हो गया? वो किसका प्रकार हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आ गई क्या बात समझ में? सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं बताओ? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई, जो कंप्यूटर से काम करवा रहा है ना, कंप्यूटर को निर्देश देके काम करवा रहा है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सीधा काम करा रहा है। और ये कैसे काम कराएगा? फिर टेढ़ा कराएगा। टेढ़ा मतलब कैसे? बीच में किसको लेगा? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेगा। ये हार्डवेयर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर। फिर उसके बाद क्या आएगा? कौन सा भागा? इसके ऊपर कौन सा आएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उसके ऊपर क्या आएगा? यूज़र। यूज़र मतलब आप और मैं MS वर्ड पे काम करूँगी तो MS वर्ड मेरे से काम डायरेक्ट लेगा है, तो वो क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो काम करना चाह रहा है वो काम किसको बताएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर से कहेगा यार करवा देना ये काम। क्या? इम्पोर्टेंट कौन सा है? तो देखो, कंप्यूटर ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए OS। OS के बिना कुछ भी नहीं। सबसे पहले OS है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी आप कहें OS पहले आएगा तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपने देखा हो, विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कंप्यूटर ऑन होते ही सबसे पहले क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसका प्रकार है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। ठीक। अब उसके बाद मैं MS वर्ड पे क्लिक करती हूँ तो MS वर्ड ओपन होता है। फिर MS वर्ड में कोई काम करती हूँ और उसको जो काम करना है वो किससे रिक्वेस्ट करेगा? OS से रिक्वेस्ट करेगा कि ये काम कंप्यूटर से करवाओ, मेरे को ये काम करवाना है। फ़ॉन्ट की साइज़ बड़ी करनी है या मुझे पैराग्राफ इस तरीके से सेट करना है। तो काम करवाने के लिए, मेमोरी में भी काम करने के लिए OS किसको कहेगा? हार्डवेयर, मेन मेमोरी को जो भी करवाना है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने किसको कहा? OS किसको कहेगा? हार्डवेयर। तो काम होगा। फिर जो काम हुआ एप्लीकेशन के पास जाएगा कैसे? पहले हार्डवेयर से OS के पास, OS से एप्लीकेशन के पास, फिर एप्लीकेशन से यूज़र के पास। ये इसके काम करने का तरीका होता है ना। अब मैंने आपको 4 चीज़ें याद करवाई। अब मैंने आपको 4 चीज़ें किस में याद कराई? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। बताएं इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, डिवाइस मैनेजर, और चौथा क्या है? यूटिलिटी चौथा क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम।
अब जिन बच्चों को स्पेलिंग्स एकदम सीधे सीधे याद नहीं हो गई, वो ऐसे लिखे, ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, डिवाइस यूटिलिटी ठीक। अब कोई दिक्कत हो रही है क्या, समझ में आ रहा है? जो बच्चे कंप्यूटर जिनके बिल्कुल नया है, ये क्या है, उनको शब्द बड़े भारी लग रहे होंगे। ठीक है ना। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी डेफिनेशन बताओ। यह कंप्यूटर पर लोड होने वाला सबसे पहला सॉफ्टवेयर है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल व मैनेज करता है। आगे की बात समझ में? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किए बिना आप कंप्यूटर पे कोई काम नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से सीधा बात करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या बात करी अपन ने? सबसे पहले लोड होगा और कंप्यूटर के सारे कामों को कंट्रोल करेगा। जितना भी काम कंप्यूटर पे होता है उसकी कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? ओएस के हाथ में। जैसे आपके स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल क्या करता है? कौन सा टीचर पढ़ाएगा, कौन से बच्चे की क्या पेनल्टी लगेगी, किससे फीस कितनी लेनी है ना। तो कंप्यूटर का प्रिंसिपल कौन है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सारे काम उसके हाथ में हैं, उसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब हम आ जाते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, उसके अलावा जिस भी लैंग्वेज में कुछ भी लिखा हुआ है उसको मशीन लैंग्वेज में बदलता है। कंप्यूटर की अन्य सभी भाषाओं को मशीन लैंग्वेज में बदलता है या क्या कह सकते हैं? ट्रांसलेट करता है। ठीक, क्लियर? लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? आ गई क्या बात समझ में? कंप्यूटर की किसी भी भाषा में लिखी हुई कोई भी प्रोग्राम है, जैसे कंप्यूटर की किसी भी भाषा और क्या हो सकती है? सी लैंग्वेज, जावा, है ना, असेंबली लैंग्वेज, उसको किस में बदल देगा? मशीन लैंग्वेज में। तो इन्हें संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर के भी टाइप होते हैं, वो मैं बाद में पढ़ाऊँगी, और ये भी चेक करूँगी कि आपके ज़्यादा डिटेल थोड़ा थोड़ा ही आएगा सीईटी में, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें तो आएंगी नहीं, है ना। तो आपका थोड़ा माइंड डेवलप हो जाए कंप्यूटर से,
चीज़ें समझने लग जाएं आप, याद हो जाए आपको, तो फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के भी प्रकार होते हैं, वो भी पढ़ाऊँगी मैं आपको। फिर आ जाए डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर क्या करता है? कंप्यूटर की किसी भी डिवाइस से कार्य करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? डिवाइस मैनेजर चाहिए। आपको प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर चाहिए। जिन्हें सामान्यतः आप डिवाइस ड्राइवर भी कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर करो, सारे डिवाइस ड्राइवर है ना। कंप्यूटर के किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए उस डिवाइस का डिवाइस ड्राइवर चाहिए होता है। जिसे लोड करने के बाद ही डिवाइस पर काम किया जा सकता है। जैसे प्रिंटर को चलाने के लिए प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर चाहिए, ठीक। फिर आ जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? यह ऑपरेटिंग सिस्टम के सहायक प्रोग्राम है। यह ओएस के सहायक प्रोग्राम है। डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, स्कैन डिस्क, एंटीवायरस, ये सारे प्रोग्राम क्या हो गए? यूटिलिटी प्रोग्राम। अब मुझे बताएं, ये डेफिनेशंस आपके दिमाग में फिट हुई या नहीं हुई? फिट हो गई। सिस्टम सॉफ्टवेयर, कोई भी किसी से पूछ सकती हूँ मैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहाँ है, क्या डेफिनेशन है इसकी? नए बच्चे बताएं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर से सीधे काम करवाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विशेष काम करता है, जैसे MS वर्ड, ये तो 2 प्रकार हुए सॉफ्टवेयर के। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमने 4 प्रकार पढ़े। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन कहाँ लिखी हमने? ये OS की डेफिनेशन। क्या है OS की डेफिनेशन? जो सबसे पहले लोड होता है और कंप्यूटर के सारे कामों को करेगा, कंट्रोल। जैसे आपके स्कूल का प्रिंसिपल, OS क्या हो गया? कंप्यूटर का प्रिंसिपल है, सब उससे पूछ के काम होगा, उससे पूछे बिना काम नहीं होगा, ठीक। OS के बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा? ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, उसके अलावा किसी भी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है तो हमें किसकी ज़रूरत है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। डिवाइस ड्राइवर, कंप्यूटर की डिवाइस, प्रिंटर को चलाना है तो उसके लिए पहले क्या चाहिए हमको? डिवाइस ड्राइवर चाहिए। फिर यूटिलिटी प्रोग्राम, सहायक प्रोग्राम है जो क्या क्या करते हैं? वायरस को रोकेंगे, डिस्क को मैनेज करेंगे, ठीक है। इतना आ रहा है समझ में?